हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके चैनल एसआरएस लर्निंग में। बेटा, ये हमारी गणित की 7th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है वो है 28 और जो हमारी तिथि है वो है 31 दिसंबर 2020, मतलब इस साल का लास्ट दिन। अब हम जब मिलेंगे हम नए वर्ष में मिलेंगे और हमारी यही दुआ है कि जो नया वर्ष है हम सबके लिए खुशियों से भरा हुआ आए। ठीक है, अब हम चलते हैं कि आंकड़ों का प्रबंध। हमने पहले भी ऐसे चित्र अपनी वर्कशीट में देखा था। ये क्या होता है? ये मंडला आर्ट है, मंडला कला है। इसमें हम देखते हैं हमारा प्रश्न क्या है कि ऊपर दी गई कला से सारणी को पूरा कीजिए। हम पूरा करते हैं। जैसे आकृतियों के नाम लिखने हैं, जैसे त्रिभुज लिखा है, ऐसे ही हमें दूसरी आकृतियाँ ढूंढनी है इसमें। फिर हमें कला में आकृतियों की संख्या ढूंढनी है, कितनी है। जैसे त्रिभुज की संख्या 12 है। 12 देखो, ये त्रिभुज ये रहा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर ऐसे हमें चिन्ह लगाने, हमें पता है कि हम 5 कैसे लिखते हैं। हम 1 2 3 4 और 5 कैसे लिखते हैं। जब इसको काट देते हैं तो या ऐसे काटो या ऐसे काटो, बात एक ही, तो हमारा 5 बनता है। फिर हमें क्या है, संख्या का चिन्ह हमें लिखना है ऐसे ही। अब हम आकृतियों के नाम लिखते हैं और ढूंढते हैं। अब इसमें आकृति कौन सी ढूंढते हैं हम? त्रिभुज तो हमारे पास है ही। अब हम दूसरी ढूंढते हैं। कौन सी ढूंढते हैं हम? वर्ग ढूंढते हैं। ये क्या है? ये जो हम देख रहे हैं ये क्या है? हमारी वर्ग। वर्ग क्या होता है? ऐसा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती। तो हमारा ये है, ये गिनते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12। ये भी कितना है? 12। तो हम लिख देंगे कि ये जो वर्ग है और इसकी संख्या कितनी है? 12। ठीक है, उसको हम बना देंगे, हम बाद में लिखेंगे क्योंकि हम एक बार पहले ढूंढ लेते हैं कौन कौन सी है। फिर हमारी जो आकृति है, ये वाली आकृति कौन सी है? जो ऐसी होती है। ठीक है, जो ऐसी आकृति होती है ये कौन सी होती है? ये समलंब चतुर्भुज होती है। नहीं, ये सॉरी, ये जो होती है ये होती है समांतर चतुर्भुज। ठीक है, ये वाली जो हम देख रहे हैं, ये वाली यहाँ पे भी शेप है। ये देखो, ये भी शेप है। और यहाँ पे ये देखो, ये इसकी शेप देखो, इसकी शेप अगर हम ऐसे देखें तो इसकी भी शेप क्या है? समांतर जो है चतुर्भुज की है, जिसको हम पैरेललोग्राम इंग्लिश में बोलते हैं। और कहाँ है हमारी ये वाली शेप? एक तो ये और ये रही। ठीक है, इसको जब हम देखेंगे इस तरीके से करके तो ऐसे आगे, तो हम गिनते हैं कि समांतर चतुर्भुज की जो शेप है वो कितनी है, मतलब कितनी शेप है इसकी। यहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी 12 है। हर चीज़ इसमें क्या है? 12 12 शेप है। ये वाली ढूंढते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये भी 12 है और जो अंदर वाली ये भी 12 है। तो हमारा जो समांतर, जो हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज भी है, वो भी क्या है? 12 12 है। तो 12 बार कितनी बार आ रहा है? 3 बार। तो कितनी हो गई हमारी? 12 का 12 12 तो 24 12 3 36, हमारी 36 आ गई। ठीक है, एक शेप और दिख रही होगी हमें। एक शेप क्या है हमारी? ये वाली, ये वाली ये वाली शेप है। इसको क्या बोलते हैं हम? समलंब चतुर्भुज। ठीक है, समलंब चतुर्भुज माने जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेपीज। उसकी भी देखते हैं हम कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इस जो मंडला आर्ट में इसमें हर शेप आप देखेंगे 12 12। तब हम लिखते हैं और करते जाते हैं। ठीक है, हमने देखा कि हमारा जो वर्ग था वो भी कितना था हमारा? 12। कितनी थी? 12। वर्ग कितना था हमारा? वो भी था 12। ठीक है, अब 12 कैसे बनाएंगे हम? 1 2 3 4 काट देंगे, 5 बन गए, 1 2 3 4, फिर 5 बन गए, 10 हो गए और एक 12। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो समलंब कितना था? वो हमारा 12 था। समलंब, ठीक है, समलंब चतुर्भुज। ठीक है, वो भी कितना है? 12। तो वो भी कैसे बनेगा? ऐसे ही आप 12 बना लेंगे। ठीक है, अब क्या है, ये पहले आप 2 लिख लें, फिर हम समांतर चतुर्भुज बनाते हैं क्योंकि जो उसका बनेगा वो बड़ा बनेगा। फिर हमारा थर्ड जो हमारी आकृति है वो कौन सी? हमारी समानांतर चतुर्भुज। वो कितनी है? 36। चतुर्भुज वो कितनी है बेटा? 36। 36 कहाँ लिखेंगे आप? इस वाली लाइन में 36। और हमें बनाना कैसे? हम 36 कैसे बनेगा? जब हम 5 बार, तो हम क्या लिखेंगे? हम 5 5 करेंगे। 7 बार तो हमें ऐसे बनाना पड़ेगा क्योंकि जब 5 को हम 7 बार करते हैं तो कितना आता है? 35 और एक प्लस वैसा 35 आता है ना। ठीक है, अब हम 1 2 3 5, 1 2 3 5, 1 2 3 5 बन गए, 15 बन गए, 1 2 3 20 हो गए, 25 30 और ये 35 और 1, ये ऐसे आप बना लेंगे। ठीक है, ये हमारा पूरा हो गया। अब चलते हैं आगे। आंकड़ों को आरोही क्रम में लगाओ। आरोही क्रम मतलब क्या होता है? आरोही क्रम यहाँ पे हमारा कितना था? 36। यहाँ पे 12, ये सॉरी, यहाँ पे कितना था हमारा? यहाँ कितना था हमारा? 1 मिनट, यहाँ कितना था बेटा हमारा? 12। ये भी 12 थी और ये भी 36 थी। ठीक है,
आरोही क्रम आंकड़ों को आरोही क्रम मतलब क्या, बढ़ते हुए क्रम में लगाएं। तो कैसे बढ़ेंगे, 12 12, ठीक है। सबसे अधिक बार आने वाली कौन सी संख्या दिख रही है, सबसे अधिक बार कौन सी वाली आई, 12। कौन सी आई है, 12, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 12, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, कि उस आकृति का नाम लिखो जिसकी संख्या सबसे अधिक है। तो सबसे अधिक कितनी, किसकी थी, 36। किसकी थी ये थी समांतर चतुर्भुज की। किसकी थी, समांतर चतुर्भुज की। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, हमारा आंसर क्या आएगा, समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसकी ही संख्या क्या है, सबसे ज्यादा थी 36, समांतर चतुर्भुज, ठीक है। अब है उस आकृति का नाम लिखो जिसकी आकृति सबसे कम थी। तो सबसे कम किसकी थी, सबसे कम थी त्रिभुज की, क्योंकि वो भी 12 थी, त्रिभुज। और किसकी थी, वर्ग की। और किसकी थी बेटा, और थी कम समलंब चतुर्भुज की। क्योंकि इन तीनों की जो संख्या थी वो कितनी है, 12 12, समलंब चतुर्भुज कितनी है, चतुर्भुज। तो ये हमारा भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सारणी में दिए गए आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। परिसर क्या होता है, परिसर होता है ज़्यादा से ज़्यादा में से कम को माइनस करना, ज़्यादा माइनस कम संख्या। ज़्यादा कौन सी है, 36, 36 में से घटाएंगे हम 12, तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 24। तो हमारा परिसर कितना आ गया, 24। हम यहाँ पे 24 लिख देंगे, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कि आओ और अभ्यास करें। आप पढ़ाई में व्यतीत किए गए ऑनलाइन समय या घंटों को पूरे सप्ताह का औसत किस प्रकार ज्ञात करेंगे। सबसे पहले हमारे को जो हमारी ऑनलाइन पढ़ाई होती है, ये हमने आपके लिए करके रखा है कि एक सप्ताह के लिए ऑनलाइन घंटे की संख्या हमारे एक हफ्ते में कितने होते हैं, 7 दिन। लेकिन हमारे 7 दिन में से एक माइनस कर दो, क्योंकि हमारे 6 दिन ही हमारी पढ़ाई होती है। हमारी संडे को मोस्टली क्या है, ऑफ रहता है। तो हमने सोमवार को हमारी इतनी पढ़ाई हुई, इतनी हुई। अब इनको हम औसत कैसे निकालते हैं, घंटों का योग और कुल दिन। घंटों का योग क्या है, इन सब के जो घंटे हैं इसको प्लस करने हैं हमें, ठीक है, प्लस करना है। और प्लस करके कितने हैं हमारे घंटे, कितने दिन हैं हमारे, 1 2 3 4 5 6 घंटे से इसको भाग कर देना। जब इसको प्लस करेंगे तो 24 आएगा, और 24 को 6 से हम भाग दें तो कितना आएगा हमारा, 4 घंटा। हमारे जो औसत एक हफ्ते में जो हमारा क्या आ गया, 4 घंटे। कितने आ गए, 4 घंटे। ये हमारा पूरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का माध्य, माध्यक और बहुलक ज्ञात करना। ये हमारा आपको डाटा दे रखा है, इसको ही यूज करके हमें क्वेश्चन निकालना है। तो हम निकालते हैं माध्य, माध्यक और बहुलक। चलो चलते हैं। तो सबसे पहले माध्य। माध्य कैसे निकलता है कि सभी संख्याओं का योग और कुल संख्या। संख्या कौन सी दे रखी है हमारी, ये वाली संख्या कौन सी दे रखी है हमारी, ये वाली, ठीक है। तो हमने सारी संख्या अपनी लिख दी, ये हमारा आ गया। और कितनी संख्या है, गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और 9 से हम क्या है, इसको भाग कर दें, क्योंकि क्या माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, सभी संख्याओं का योग और कुल संख्या। सभी संख्याओं का ये है, और जब हमने इसका योग किया तो कितना आया, 45। और संख्या कितनी है, कुल 9। तो हमने 9 से भाग दे दिया, तो हमारा माध्य कितना आ गया, 5। आंसर क्या आ गया हमारा, माध्य कितना आ गया, 5, ठीक है। हमारा योग। अब हमें मीन, मतलब हमें माध्यक भी निकालना है। माध्यक माने क्या होता है, मीन, ठीक है, सॉरी, इसको ये होता है मीडियन, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारा हमें माध्यक निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, जो हमारा डाटा होता है, इसको सबसे पहले हम आरोही क्रम में लगाते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, मतलब छोटे से बड़े की ओर। देखो, चलो छोटा है, फिर क्या, बड़ा बड़ा बड़ा, ऐसे हमने लगा दिया। जब हमने देखा तो कुल संख्या कितनी है हमारी, 9। कुल संख्या कितनी है हमारी, 9, ठीक है। तो हम पहले देखेंगे कि कौन सी संख्या, जो हमारा माध्यक हमें निकालना है, हम देखेंगे हमारी कुल संख्या कितनी है, 9। और 9 क्या है, हमारी विषम संख्या है, विषम संख्या हमारी। तो विषम संख्या के निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला होता है ये वाला, n+1/2। तो हमारा n क्या है, n हमारा होता है कि जितनी भी संख्या है वो कितनी से, कुल संख्या कितनी है, 9 + 1। तो हम निकालेंगे कि हमारी 5th टर्म जो आएगी, मतलब जो हमारी 5th आएगी वो हमारा माध्यक होगा। देखो, 1 2 3 4 5। तो ये क्या है, जो 5th टर्म है हमारी क्या है, माध्यक। ये हमारा आंसर आ गया। आप ये मत सोचो कि ये 5th टर्म आ गया तो ये भी आंसर क्या 5th होगा। यहाँ पे इसकी जगह कुछ और भी हो सकता था, वो होता। तो माध्यक हमारा क्या आ गया बेटा, 5। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए हमारे, ठीक है। इसमें क्या था कि माध्यक हमने निकाल दिया, माध्यक में निकाल। अब कह रहे हैं बहुलक। बहुलक का मतलब होता है कि कौन संख्या कितनी बार ज़्यादा आई हुई है। जब हमने इसको बढ़ती हुई क्रम में लगाया था तो क्या आया था हमारा, ये आया था, ठीक है, 5। फिर क्या आया था, 6 7 8 9। तो इसमें 2 संख्या क्या है, ज़्यादा आई है। तो हमारा बहुलक क्या हो जाएगा, 2 और 3, ये हमारा बहुलक है।
ये बहुलक है, ठीक है, बहुलक। अब आते हैं आगे। आप सोचो और बताओ कि क्या माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या है, ठीक है। जो हमने अपना माध्य निकाला था, अब हमें बताना है क्या वो उसमें से एक है। हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो हमारा माध्य, जैसे हमने ये समझ लो, इसमें से एक संख्या हमारी माध्य हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, तो हम लिखेंगे नहीं, ठीक है। अब है कि क्या माध्य प्रत्येक प्रश्न छोटा होता है, जो हमारा माध्य, हमारा इसमें माध्य कितना आया था 5। अब बताओ ये क्या माध्य प्रत्येक प्रश्न छोटा होता, नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी होता, क्योंकि 5 से बड़ा भी है, ये 5 से जो हमेशा छोटा तो नहीं होता, बड़ा भी हो सकता है, तो नहीं, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा 2 भी था, दोनों में आगे नहीं। अब क्या माध्य प्रत्येक प्रश्न से बड़ा होता है, नहीं, ये भी गलत है, क्योंकि हमने जब इसका माध्य निकाला था तो हमारा क्या आया था 5, तो ये क्या माध्य बड़ा तो था नहीं, क्योंकि इससे बड़ा तो 8 भी था, ठीक है, तो ये नहीं, तो ये भी क्या होगा, नहीं। अब है क्या आंकड़ों के एक समूह में एक से अधिक बहुलक हो सकते हैं, हो सकते हैं, जैसे आपने देखा इसी में आपके बहुलक कौन से थे, 2 और 3, तो ये क्या है, बिल्कुल सही है ये, हाँ। अब है क्वेश्चन कि क्या माध्यक दिए गए आंकड़ों में से एक हो सकता है, हाँ, एक हो सकता है माध्यक, क्योंकि हमारा क्या आता है, हमारा जो इसका माध्यक आया था वो कितना आया था 5, तो इसका भी क्या आंसर क्या आ जाएगा 5। तो बच्चों ये हमने पूरा कर दिया, ये आपका गलत है, ये भी गलत, ये भी गलत, और 2 ये सही है, ठीक है। तो बच्चों ये आपकी आज की 7th क्लास की गणित की बेटा वर्कशीट है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छी लगी, तो लाइक का बटन दबा के जरूर हमें बताइए कि आपको आज की वर्कशीट कैसी लगी। अब हम मिलेंगे नए वर्ष के साथ, नई खुशियों के साथ, ठीक है बच्चों। हमेशा खुश रहिए, कोविड-19 से बच के रहिए। उम्मीद करिए कि इस साल कोविड-19, अगले साल जो नया साल आने वाला है, हमारी जो वैक्सीनेशन है आ जाए। चलो बच्चों, बाय, मिलते हैं अगले साल।